हेलो एवरीवन। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, तो उसका ये पार्ट भी है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये इस प्रकार से है कि राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो दोस्तों राजस्थान में जो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह 1977 में लगा था, ठीक है। तो अपना भी राइट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है राजस्थान में जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है। तो अब देखते हैं। तो जो जसवंतड़ा तो है, ठीक है, मामा भांजा की छतरी भी है, मंडोर की छतरी भी है। तो आंसर नंबर सी यानी 8 खंभों की छतरी यह जोधपुर में स्थित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होगा कि गणगौर का त्यौहार निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो हम ये सभी जानते हैं कि गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया होगी इस यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मूछाला महावीर का मंदिर गाणेराव में है, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन होगा रणमल छंद की रचना किसने की। तो दोस्तों रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की थी, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इसमें राइट होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों इसमें दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों यह नागौर में आयोजित होता है, ठीक है। और उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह निम्न में से किस जिले में किस दुर्ग में स्थित हैं। तो दोस्तों सूफी संत ये मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन में स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना इसमें, ठीक है। तो दोस्तों अपन सब जानते हैं कि चरी नृत्य है जो गुर्जरों का है, ठीक है। तो फर्स्ट में ए में 3 कौन सा है उसमें देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो रहा है, देखते ही राइट हो रहा है, ज़्यादा इसको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे दिमाग लगाना चाहिए किसी में भी क्वेश्चन में, है ना, टाइम बचाने के लिए एग्जाम टाइम में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन है अपना नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह बिसाऊ में स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दत्तानी के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर राव सुल्तान है जो दत्तानी के युद्ध में थे, ठीक है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसमें है बिजुलिया विजय सिंह पथिक, ये तो दोस्तों सम्मिलित है। बूंदी का नयनूराम शर्मा ये भी संबंधित है। और मेयर का यासीन खां ये भी संबंधित है। लेकिन बेगू का मग्याराम विद्या नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। ये तो सबको आते होगा कि राजस्थान के लोक देवता पाबूजी से रिलेटेड है। और उसके बाद है दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो इसका तो सबको पता ही है कि हमारे ठाकुर खुशहाल सिंह जी थे, उन्होंने मतलब जो अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपना उदयपुर, ठीक है। तो यह उदयपुर इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे। तो ये सबको पता ही है कि उस टाइम को कोटा के महाराव उमेश सिंह थे, ऑप्शन ए, ओके। उसके बाद करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह में के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। तो ये तो सबको पता ही है, कोटा का जो राम सिंह सेकंड था उसकी हेल्प करने के लिए भेजी थी करौली के शासक ने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़िच नदी के बारे में संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बेड़िच नदी से कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसमें बेसिकली कौन सा आंसर करना है ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं, बिल्कुल होती हैं दोस्तों। ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी अपना राइट ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों बिल्कुल गंभीरी और ओराई नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती हैं। तो ये दोस्तों ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन अपने लिए तो ये राइट होगा, ठीक है। तो अपने को गलत पूछा तो ये राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भाद्र कृष्ण तृतीया।
इस दिन राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अब आपने दोस्तों ना इसमें मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा किससे मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो मिल रहा है ऑप्शन ए तो मिल रहा है 2 से। ऊन मंडी तो दोस्तों सबको पता ही है बीकानेर में ही है, ठीक है। उसके बाद जो संगमर मंडी है दोस्तों वो किशनगढ़ में, ठीक है। और उसके बाद जो राजस्थान का कानपुर है वो दोस्तों इसको कोटा को कहते हैं। और गारमेंट सिटी वस्त्र नगरी भिलवाड़ा ही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है उसमें से देख लो आप। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अपनी उदयपुर में है, ठीक है। इसका आंसर, अगला आंसर होगा वलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों वलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों चूरू का जो धर्म स्तूप है उसको अपन लाल घंटाघर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई कलाकृति से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों पिछवाई जो कलाकृति उससे बने चित्र अपने कहाँ पर उद्धृत किए गए हैं? तो दोस्तों इसमें बेसिकली इसका आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। ए इज़ राइट। एंड आंसर होगा भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटेड है। पिछवाई जो भगवान कृष्ण की जो लीला है उसका जो चित्रांकन होता है उसको पिछवाई कला कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कत्रिया सर प्रमुख गद्दी किसकी हैं? और ये क्वेश्चन दोस्तों जसनाती संप्रदाय की है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कच्ची घोड़ी जो राजस्थान का जो फेमस फोल्क डांस है, ठीक है। कच्ची घोड़ी जो बेसिकली कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये महिला प्रधान, दोस्तों महिला प्रधान नहीं है ये नृत्य, गलत हो गया आपका, ठीक है। ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन भी तो राइट लग रहा है अपना, ठीक है। ये विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल ये है विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, क्या बोल रहा है ये नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था। दोस्तों ये नहीं हुआ था शाहजहाँ के काल में शुरू। और आंसर भी अपना राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 राइट हो रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों 1921 में भवानी नाट्यशाला अपना झालावाड़, ठीक है, कहाँ पर? झालावाड़ में स्थापित की गई, ठीक है। और उसके बाद है, निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं कि जो शेरगढ़ का जो किला है वो कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया अपना दोस्तों, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो दोस्तों जो महाराणा सांगा थे उन्होंने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो दोस्तों ये जो पहला जो युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, उसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। लेकिन जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की सेना ने महाराणा सांगा को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना इस प्रकार से, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। ये 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल ये 9 मंजिला स्तंभ है। और मंडन इसका वास्तुकार था, तो मंडन इसका वास्तुकार था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों दोनों कथन अपने सही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ किला था उसके संस्थापक कौन थे? तो ये सबको पता है, चित्रांगद मौर्य ये चित्तौड़ के संस्थापक थे, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जो कि जालोर जिले में है, वो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना इस प्रकार से होगा, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 32,863 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों की नदी बेसिन है, ठीक है। तो दोस्तों जो जल उपलब्धता है उसके आधार पर राजस्थान में चंबल और माही नदी इनके जो बेसिन है वो उच्चतम है। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो लग रहा है कि इसमें कुबड़बट्टी अजमेर और नागौर तो रिलेटेड है, और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये भी रिलेटेड है, बोराट का पठार ये पकड़ा गया गलती, ठीक है दोस्तों। इसमें अपना आंसर होगा, इन जो बोराट का पठार है वो ये गलत होगा, ठीक है, मतलब ये गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है, ना कि भिलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो ये राजस्थान के जो जिले हैं, कौन से जिले हैं जिसमें
उप आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो अजमेर, जयपुर, अलवर और टोंक जिले हैं जिसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों जो अपना जूनागढ़ है, ठीक है, बीकानेर का, वह मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों। तो मारवाड़ में एक दामनी का, ओढ़नी का एक प्रकार है, वो दामनी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जो बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं वह जयपुर और उदयपुर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक जिले जयपुर और उदयपुर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो बूंदी शहर है, जो बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ही काका जी की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो गोपीचंद गुफा है वह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, और इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से पशु मेला सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो तिलवाड़ा बाड़मेर ये तो सुमेलित है, वीर तेजाजी पशु मेला ये भी, परबतसर ये भी रिलेटेड है, लेकिन जसवंत पशु मेला करौली ये गलत लग रहा है दोस्तों, ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से होगा, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो दोस्तों जो मारवाड़ का ताजमहल है वो बेसिकली वह जसवंतड़ा को कहा जाता है। ठीक है, जो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बोली जाने वाली लैंग्वेज यानी भाषा कौन सी है। तो दोस्तों वहाँ पर वागड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से पर्वतों की ऊंचाई को सही अवरोही क्रम में रिलेटेड। दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पर अवरोही क्रम में जमाना है। तो दोस्तों शेर, पीक, अचलगढ़, खो, तारागढ़, दोस्तों यही लग रही है क्रम में। ठीक है, मेरे को आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से होगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन महिला जेल नहीं गई। तो दोस्तों रत्ना शास्त्री ये जेल गई हुई हैं, अंजना देवी चौधरी ये भी जेल जा चुकी हैं, नारायणी देवी ये भी जेल जा चुकी है, लेकिन दोस्तों कालीबाई, ये जो भील बालिका थी कालीबाई, ये जेल नहीं गई थी और ये शहीद हो गई थी अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए। अगला क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 किसके मध्य में हुई थी। तो दोस्तों ये सब जानते हैं कि जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये संधि हुई थी और सन था 1665। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो यहाँ पर लोकदेवी दे रखी हैं उसमें मतलब सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि शिला माता आमेर से हैं, आई माता ओसिया, ये दोस्तों गलत लग रहा है क्योंकि आई माता ओसिया से नहीं है, और शीतला माता चाकसू तो है ही है, और दधीमती माता गोट मांगलोद ये यहाँ से है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो जो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का योगदान मतलब जिसका राजस्थान का पूरा संगठित करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका मतलब इन्होंने ही वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो और ये क्वेश्चन आपको अगर इम्पोर्टेंट लग रहे हो अपने आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।